Hi everyone, welcome back to Shiny Classes. First of all, good evening to everyone. राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं फ्रेंड्स? आ जाइए, बज रहे हैं शाम के 8 बजे हम नई क्लास करते हैं। कल भी आपकी बहुत छोटी सी क्लास हुई थी, लेकिन आज यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपका नया है और आप लोगों ने साइंस के बारे में कहा था। साइंस का चैप्टर मैंने आपको जो आगे की सेक्शन थे बायो वाला ही चल रहा था, अभी केमिस्ट्री और फिजिक्स करना बचा है। जो भी चीज़ें जैसे क्रम में दी गई उसी हिसाब से करवा रहे हैं हम। तो आपको आज का जो टॉपिक है वो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है। आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है यह टॉपिक, और इस टॉपिक से टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन, मतलब यूजफुल, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ब्ला ब्ला ब्ला, देयर आर सो लॉट्स ऑफ टॉपिक अराइज फ्रॉम दैट टॉपिक्स. So we decided to teach each topics on that topic. तो ये ध्यान रखना है आपको कि ये टॉपिक काफ़ी अच्छा है। मालूम है क्यों? क्योंकि हमने इसको शुरू में बहुत पहले से पढ़ा है कि फंगी क्या है, अलगा क्या है और वगैरह वगैरह चीज़ें। तो जो भी चीज़ें हैं क्लासिफिकेशन में हम देखते चलेंगे, आराम से हो जाएगा। टॉपिक है, देख लेते हैं। तो आप जुड़े शानी क्लास साथ, मैं हूँ शालिनी, आप सभी का यहाँ पर स्वागत करती हूँ। टेलीग्राम पे ज्वाइन करिएगा तो ये पीडीएफ आपको आसानी से वहाँ पर मिल जाएगा। इसके लिए आपको बहुत ही दिक्कत उठाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। और ये टाइमिंग आपकी मैथ की रहने वाली थी, तो आज मैंने लेकिन अभी यहाँ पर साइंस किया है। और जहाँ तक पूरी डेडली श्योर हूँ मैं, आज जो आप लोगों को बोला था कि 2 क्लास में करूँगी, तो आप लोग चेकआउट ज़रूर करिएगा। आपको आधे घंटे बाद यहाँ पर मैथ की क्लास का नया कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा और मैथ की क्लास आपकी होगी, ठीक है। तो चलते हैं, देखते हैं, जानते हैं कि साइंस में नए चैप्टर में क्या है, तो उसके बारे में लेट्स स्टार्ट। तो ये टॉपिक है आपका सूक्ष्म जीव, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं और इनकी परिभाषा लिखिए, क्या क्या इसके अंदर है, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण जिसको कहते हैं वो क्या है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे से क्वेश्चन जो है आपसे पूछे गए हैं कई सालों में, तो उनके बारे में हम आज इस क्लास में बढ़िया से जानने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आई होप सो वीडियो पूरा एंड तक देखने का प्रयास ज़रूर करिएगा। अपनी पंचुअलिटी बनाने का प्रयास कर लो, फिर मज़ा आ जाएगा सेकंड वालों की तरह, मतलब सेकंड सेमेस्टर की तरह, ठीक है। सबसे पहले जैसे एक प्रश्न बनता है कि सूक्ष्म जीव का परिचय दीजिए। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और कह सकते हैं कि कौन खोज किया, संरचना से टॉपिक्स आते हैं, और भी जो चीज़ें उनकी उपयोगिता से टॉपिक्स बनते हैं, तो उनके बारे में हमें प्रश्न बनता है। वेरी शॉर्ट या ऑब्जेक्टिव टिक करने को आता है, ऐसे क्वेश्चन साइंस से आपके राइज होते हैं। तो सबसे पहले है कि सूक्ष्म जीव क्या है, इनकी परिभाषा बताइए, इनका परिचय बताइए। तो आप उसका उत्तर लिख सकते हैं कि रोगाणु एक कोशिकीय जीव है जो नग्न आँखों के लिए अदृश्य है। ध्यान रखना, भूलना नहीं। बहुत बेसिक सी मैंने बात ली है। फिलहाल आपको डिफिनीशन तो इसकी नहीं लिखनी होगी ये वाली, क्योंकि आपको जैसे कि बहुत सारी डिफिनीशन और भी पसंद आए, आपको जो आसान लगे। ये ध्यान रखना है कि ये एक कोशिकीय जीव होते हैं जिनको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। नग्न आँखों का मतलब क्या होता है? जो हमारी नेकेड आई होती है, वी कांट सी विद आवर नेकेड आई, ठीक है। अदृश्य होते हैं, हम इन्हें नहीं देख सकते। या तो आप ये बता सकते हैं कि वे जीव, ठीक है। मैं थोड़ा सा रीराइट भी कर देती हूँ, आप इसको लिख सकते हैं जैसे कि मैं बता रही हूँ, लिख सकते हैं वे जीव, ठीक है। ध्यान रखना, वे जीव जो जिन्हें मनुष्य, जिन्हें ह्यूमन बीइंग मैं बोल रही हूँ वो ज़्यादा बेस्ट है, कि वे जीव जिन्हें मनुष्य नग्न आँखों से नहीं देख सकता है, और और नहीं देख सकता है, फिर देखेंगे कैसे, जिन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता पड़ती है, कह सकते हैं उसको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे जीव, ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ये, जिनको हम विद द हेल्प ऑफ आवर नेकेड आई नहीं देख सकते हैं। फिर हम इनको देखने के लिए क्या करेंगे, तो हम इनके लिए अपने जो सूक्ष्मदर्शी यंत्र आते हैं, माइक्रोस्कोप वगैरह आते हैं, हम उनको आसानी से इनसे देख पाते हैं, ठीक है। तो ये इनके बारे में बहुत छोटी सी बातें हैं। आगे चलिए, सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, किन्हें कहते हैं। अब देखो इनमें थोड़ी अच्छी और चीज़ें। सूक्ष्म जीव सूक्ष्म एक कोशिकीय जीव होते हैं जो नग्न आँखों के लिए अदृश्य होते हैं। उन्हें सूक्ष्म जीव या सूक्ष्म जीव के रूप में ही जाना जाता है, हम जानते हैं, मानते हैं, क्योंकि उन्हें केवल एक सूक्ष्मदर्शी के नीचे देखा जा सकता है। मतलब हम उसको सूक्ष्मदर्शी के विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप ही देख सकते हैं। ये पृथ्वी के जीवित पदार्थ का लगभग 60% बनाते हैं। जितने भी अर्थ के सरफेस पर लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब हर समय लिविंग ही नहीं, जो भी चीज़ें जीवित हैं, जिनमें जीव है, जीवन है, सेल्स हैं, वो सब 60% इनकी विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनता है। कह सकते हैं कि रोगाणु शब्द का प्रयोग विभिन्न आकार और विशेषताओं के साथ कई अलग अलग जीवन रूपों में इनका व्यक्त किया गया है। जैसे अगर कहें कि किसमें शामिल है या कैसे बन रहा है, तो आप जैसे कह दे सकते हैं कि जीवाणुओं के द्वारा, आप कह सकते हैं कि कवक के द्वारा, प्रोटिस्टा के द्वारा, वायरस के द्वारा और आर्किया के द्वारा।
सूक्ष्म जीव उपयोगी होने के साथ साथ हानिकारक भी होते हैं। एक बात ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी चीज़ आपके लिए हमेशा बेनिफिट नहीं देने वाली है, क्योंकि ऐसा कोई खाना खा रहे हो, ढेर सारा खाना खा लो तो आपका अनडाइजेस्ट हो जाएगा, ठीक है, दिक्कतें बढ़ जाएंगी। तो एक लिमिट होती है हर चीज़ की। तो जितनी उपयोगी उतनी हानिकारक भी हो सकते हैं। कुछ रोगाणु गंभीर संक्रामक रोगों बीमारियां भी पैदा कर सकते हैं, भोजन और सामग्रियों को खराब भी कर सकते हैं, जबकि अन्य पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में काफ़ी महत्वपूर्ण। पर्यावरण इन्वायरमेंट के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, उसकी ह्यूमिडिटी को, उसके टेम्परेचर को, उसकी इन्वायरमेंट को, एटमॉस्फेयर को डेवलप करने, बैलेंस में बनाए रखने के लिए इनकी काफ़ी हेल्प होती है। और हम बहुत सारी चीज़ों को इनके बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं, एडवांटेज कैसे क्रिएट होते हैं, कैसे डिस्ट्रॉय होते हैं, सब कुछ इनके बारे में हमें पता चलता है। तो जो चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है वो हम लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसके नीचे कुछ चीज़ें दी गई हैं, मतलब क्या पहले क्या है, फिर क्या है, फिर क्या है, तो वो मैं आपको यहाँ पर डिटेल में बताऊंगी। लेकिन जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं सूक्ष्म जीवों के प्रकार, डायरेक्ट टॉपिक पे टॉपिक मैंने लिया हुआ है, क्योंकि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है आम टाइम पे हम वही देखते हैं, ठीक है, फर्दर के टॉपिक्स पे नहीं डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले से पहले कुछ और बातें हैं जो मेरी सुन लो आप। समझना क्या है कि जैसे सूक्ष्म जीव का परिचय दीजिए। आपको एक छोटा सा प्रश्न, ऐसा छोटू सा प्रश्न 2 नंबर का आता है, तो व्हाट वी डू, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप लिख सकते हो कि वे जीव जिन्हें मनुष्य नग्न आंखों से नहीं देख सकता है, जिनको देखने का हमें सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता पड़ती है, उनको हम सूक्ष्म जीव कहते हैं, उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ठीक है। और इसको हॉलैंड के रहने वाले एंटी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1676 में कब किया था, ये डेट याद रखिएगा, 1676 से लेकर 1677 में सूक्ष्मदर्शी के द्वारा पृथ्वी पर छिपे संसार का, छोटे छोटे चीज़ों का, हाइड्रा, प्रोटोजोआ और सूक्ष्मजीवों, इनका वर्णन किया था। तो ये थोड़ी सी डेट को आपको ध्यान रखना है अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। फिर उसके बाद जो है ये भी कह सकते हैं कि आपको एक प्रश्न ये बनता है कि सूक्ष्म जैविकी का पिता किसे कहा जाता है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसे कहा जाता है, तो उसमें आप नाम एंटी वॉन ल्यूवेनहॉक का बताएंगे। मैं एंटोनिक ल्यूवेनहॉक, ANTONIC, एंटोनिक वैन, ठीक है, ल्यूवेनहॉक, LEEUWENHOC के, ये HOE के होता है। तो ये इनको जो है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है, क्योंकि उन्हें बहुत सूक्ष्म जैविकी की खोज की थी। और ये कह सकते हैं कि सूक्ष्म जीव हमारे भोजन के कुछ प्रकार जैसे इडली, डोसा इत्यादि में खमीकरण जो होता है, फर्मेंटेशन होता है, उसमें काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। जैसे इसमें अलगा आ जाएगा, फंगाई आ जाएगा, फंगी वही, वायरस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया अथवा ये जीवाणु एक कोश की सूक्ष्म जीव होते हैं। अब सूक्ष्म जीव भी एक कोश की, बहुकोश की होते हैं, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर होते हैं। वो टॉपिक मैंने आपको थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ था इससे पहले, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये चीज़ें बताई जा रही हैं। तो ध्यान क्या रखना है कि अगर 1 नंबर में पूछे तो एक परिभाषा लिख दो और उसके बारे में बस जितना परिभाषा, अगर 2 नंबर पूछता है तो आप सोचोगे क्या लिखें, तो आप वो चीज़ लिख के उसका वो लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। थोड़ी डम 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 आवाज़ें आ रही हैं, बादल गड़क रहा है फिलहाल, लेकिन आई थिंक इतनी नहीं आ रही कि डोर वोर तो बंद है मेरे। चलो आ जाओ। आवाज़ें ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन वो होता है ना, बना रहता है वो टीन शीट बना रहता है, वो लोहे वाला, जैसे लोग पार्किंग करते हैं, तो वो ऑफिस होने की वजह से पार्किंग का स्लॉट बना हुआ है, जिसकी वजह से ये आवाज़ें थोड़ा ज़्यादा आ रही हैं, ठीक है। कोई नहीं, कैरी ऑन, चलेंगे, मज़ा आए यही तो। अब आपकी क्लासेस करनी है, तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, अच्छा लगा, समझ में आया, बेसिक सिंपल है, डरना नहीं, आराम से कर लोगे, ठीक है। अब जानो कि प्रकार में, तो प्रकार में बात करते हैं जीवाणु के बारे में, ठीक है। क्या करते हैं, जीवाणु के बारे में थोड़े से कॉन्सेप्ट है, इनके बारे में समझते हैं। आओ जीवाणु के बारे में जानते हैं कि एक्चुअल में है क्या ये। तो सबसे पहला एक एक पॉइंट है, इनके बारे में जानेंगे। तो कह सकते हैं कि बैक्टीरिया एक कोश की सूक्ष्म जीव, प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव है, ठीक है, ध्यान रखना। यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक अलग सेंस में है, जिन्हें कोई वास्तविक नाभिक नहीं होता, जिनमें कोई रियली न्यूक्लियस नहीं फाउंड होता है, ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट क्या है कि इनकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, इनकी जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, काइटिन की, सेलुलोज की, एंड अदर को एग्जांपल्स ऑप्शन में दे सकता है। इसके पास एक फ्लैगमन होता है, जो कि आपको इनको बहुत सारी जो है एक्टिविटी, हरकत का मतलब क्या है कि बहुत सारी मूवमेंट के लिए, खाना फीड करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, और बहुत सारी चीज़ों में उनकी हेल्प करता है, उनको बहुत सारी सपोर्ट करता है। तीसरा पॉइंट है
बैक्टीरिया अपने आकार और आकार के आधार पर विभिन्न प्रकार के, जो बैक्टीरिया होते हैं वो सो मेनी टाइप्स के होते हैं, कोई छोटे कोई बड़े कोई मीडियम, अलग अलग शेप एंड साइज के बेसिस पे उनको डिवाइड किया गया रहता है। उदाहरण के लिए गोलकार बैक्टीरिया अलग होता है जिसको कोसी रूप में जाना जाता है, रॉड के आकार का अलग होता है जिसको बेसली रूप के बेसल के रूप में जाना जाता है, सर्पिल के आकार का उसको सर्पिला के रूप में जाना जाता है। मतलब कई कैटेगरी वाइज डिवाइड, लंबे चौड़े गोल गोल कुछ इस टाइप के होते हैं जिनके अंदर बहुत सारे आते हैं, वो अलग अलग क्राइटेरिया में डिवाइडेड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये बाइनरी विखंडन के माध्यम से प्रजनन, इनका जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है वो जो आप कह सकते हो कि खंड फिजन, बाइनरी फिजन पढ़ा है, खंडन विखंडन कहते हैं, उसके बेसिस पर ये अपना प्रजनन करते हैं, अनुवांशिकी सामग्री का स्थानांतरण करते हैं, पारगम और सुगमन जो है इस पे माध्यम से ये अपना, जैसे कि मैंने आपको फिजन के बारे में बताया था कि ये एक से रहते हैं, फिर इनमें और होता है और ज़्यादा होता है, ये टूटते हैं, टूट के फिर दो बनते हैं, फिर उसमें ढेर सारे, ये सिंगल वाले में था। लेकिन बाइनरी फिजन में क्या होता है कि आप देख सकते हो उसमें दो लोग का रहता है, फिर टूटते हैं बनते हैं, फिर कई सारे। मल्टीपल फिजन भी जो होता है उसके अंदर कुछ ऐसे रहते हैं और छोटे छोटे ढेर सारे रहते हैं और ये ब्रस्ट होकर ढेर सारे निकलते हैं। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक? बात समझ में आई? देखो सारे पॉइंट्स तो नहीं लिखने हैं, सारे पॉइंट लिखने की ज़रूरत भी नहीं, सारे पॉइंट आएंगे भी नहीं, कुछ कुछ चीज़ें इसमें से मेंशन करनी है, जो इसमें से याद रहे वो पॉइंट वहाँ पर लेके जाना, पेस्ट कर देना, ठीक है। आगे आ जाओ। फिर देख सकते हैं कि बैक्टीरिया मानव अस्तित्व में बहुत अच्छी भूमिका को निभाते हैं, वे पाचन तंत्र में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं और पार्टिकल्स को छोटे छोटे रूपों में तोड़ देते हैं फाइन पार्टिकल में, और वो हमारे लिए फिर पाचन करना आसान हो जाता है। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो राइजोबियम के जैसे शामिल होते हैं, वो हाइड्रोजन में मतलब मिलकर काफ़ी कुछ बनाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। कुछ ऐसा है इनका प्रयोग जो है एंटीबायोटिक बनाने के लिए भी किया जाता है। कृषि में जैव कीटनाशक का, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स वगैरह बनाने में हम काफ़ी इनकी यूज़, क्योंकि इनके डीएनए से काफ़ी कुछ बनाया जाता है जिनमें और बहुत सारी चीज़। और मालूम है ये जीवाणु के बारे में ना, ये प्रोटीन संश्लेषण में भी कुछ जो है हेल्प काफ़ी ज़्यादा मात्रा में करते हैं। तो आप इनके बारे में से पूछ ले कि जीवाणु वायरस के लक्षण बताइए, समथिंग ब्ला ब्ला चीज़ें कुछ भी आ जाए तो आप ऐसा क्वेश्चन, ऐसा मान लो अगर राइज होता है तो ऐसे आंसर आप वहाँ पर लिख सकते हो, या ये कह सकते हो कि जीवाणु का परिचय दीजिए क्या होता है। तो आप बता सकते हो कि जीवाणु, एक मैं परिभाषा बता रही हूँ सुन लो, कि जीवाणु सरलतम जीवधारी होते हैं, बहुत ही ईजीएस्ट सिंपलेस्ट जीवधारी होते हैं, और ये इतने सूक्ष्म आकार के होते हैं कि इनको हम केवल सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देख सकते हैं, इतने फाइन होते हैं कि इनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं और माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही हम इनको देख पाते हैं। इनका शरीर केवल एक कोशिका का बना होता है, ये कह सकते हैं। इनकी खोज भी वही सेम चीज़ें, सेम सारी बातें उन्हीं के ऊपर लागू होती 1676 में हुई थी। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। लक्षण की अगर बात करो तो अगर मैं और इनके लक्षण के बारे में बोलूँ तो आप बता सकते हो कि ये जल, स्थल, वायु सभी स्थानों पर आपको वाटर में, लैंड पे, एयर में आपको दिखेंगे, ठीक है। वायरस को छोड़ के कह सकते हैं कि जीवाणु सबसे ईजी होता है। इनका जो आकार है वो 2 से 10 म्यू तक होता है, म्यूएम, ठीक है, ध्यान रखना है इसके लिए। ये थोड़ा सा एक प्रश्न है, 2 से 10 की रेंज रहती है। और इनका जो केंद्रक होता है उसमें इनका अभाव स्पष्ट नहीं होता, उसका अभाव होता है। ये परजीवी या मृतजीवी होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से काफ़ी चीज़ें हैं। इनका जो आकार है गोल होता है, सर्पिल का होता है, ठीक है। इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो मोटी होती है, काइटिन की बनी हुई होती है। ये सारी चीज़ें इनमें ध्यान रखना होगा जो कि मैंने आपको बताया। अगर मालूम है आपको, जैसे कि अगर ये कहा जाए कि जीवाणु का वर्गीकरण किस प्रकार कर सकते हैं या जीवाणु का वर्गीकरण क्या होता है, तो फ्रेंड्स वो टॉपिक काफ़ी कॉन्सेप्ट बड़ा है। अगर उससे प्रश्न बने होंगे तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगी देख कर कि क्या क्या चीज़ें। इसमें विधियाँ भी आती हैं, इनके पोषण की विधियाँ भी आती हैं, इनके प्रजनन की विधियाँ भी पूछी जाती हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके जीवाणु के कॉन्सेप्ट से बन सकते हैं। फिलहाल के लिए अभी हम इतना ही जानते हैं। जैसी भी चीज़ें आगे होंगी एक बार आप लोग चेकआउट करके सीरीज से ज़रा देख के मुझे इन्फॉर्म करिएगा कि कैसे कैसे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, तो वो मेरे लिए काफ़ी हेल्प करेगा कि मैं वो चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन करके बता पाऊँ। आगे देखिए, चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। अब बात कर लेते हैं कवक की। तो ये कवक है जिसको आपने बहुत बार देखा है, आप खुद भी जानते हैं। आइए जानते हैं कि ये आखिर क्या है। अब इनके बारे में कुछ चीज़ें ज़रूर दी गई होंगी, उनको भी जानते हैं कवक क्या होता है। कवक से संबंधित प्रश्न हमसे कई बार पूछे गए हैं, तो उसके लिए देखते हैं। कह सकते हैं कि ये चिटिन से बनी, काइटिन होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या कर लें, काइटिन की बनी कोशिका भित्ति की एक कोशिकीय वो कोशिकीय हो सकते हैं। ये होते हैं दोनों रूपों में, दोनों पाए जाते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही पाए जाएँ। ये फिक्स नहीं है कोई चीज़ें इसमें कि ये सिर्फ एक ही पाए जाएंगे, दोनों पाए जाते हैं। इनकी प्रेजेंस वहाँ पर देखने को मिलती हुई है।
अब इनके बारे में आप और भी कुछ चीज़ें हैं, आओ आगे देखते हैं। ये विषमपोषी होते हैं, ये अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर पाते हैं। इनमें झिल्लियों से बंधे अंग अंग शामिल होते हैं, एकदम एकदम फाइन पार्टिकल जैसे भी परमेबल मेम्ब्रेन जो होती है कुछ उस तरीके से ये होते हैं। खमीर, फफूंदी, मशरूम कुछ महत्वपूर्ण कवक हैं। ये उनमें कुछ नाम आते हैं, कहता है कि 4 फंगी के नाम बताओ, 4 कवकों के नाम बताओ, या निम्न में से कौन सा कवक है उसको फाइंड करो, तो ऐसा प्रश्न बनता है। ये मृत पौधे और जानवर के विघटन डिकम्पोजिशन करने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, उनके पोषक तत्वों को निकालते हैं। और कुछ कवक हानिकारक भी, कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे लिए काफ़ी घातक साबित होते हैं, जैसे फफूंद का संक्रमण करने के कारण बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स बनाने में काफ़ी हेल्पफुल भी होते हैं। और फफूंद आया जब बन जाता है तो चीज़ें काफ़ी ब्रस्ट हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं। ईस्ट जैसे कवक का उपयोग बेकिंग उद्योगों में, बियर वाइन उद्योगों में भी इनका काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रयोग किया जाता है। इनके बारे में कैसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कवक से क्या तात्पर्य होता है, कवक क्या होता है, आप क्या समझते हैं, तो आप ये बता सकते हो, बोल सकते हो कि कवक को प्रायः हम कह सकते हैं कि पर्णहरिम नहीं होता है, ग्रीनरी टाइप का जैसे आपको होता है, हमेशा इस तरह नहीं होता है। ये मृत कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करते हैं, ये आप लिख सकते हो। ये परजीवी, मृतोपरजीवी, सहजीवी होते हैं, ये आप बता सकते हो। इनकी जो संरचना, अगर इनकी बात करें स्ट्रक्चर की कि कैसे ये हैं, तो आप कह सकते हो कि धागे नुमा इनका होता है, सूत्रों से होती हैं, ठीक है, कवक जिसको हाइफी कहा जाता है। और सूत्रों का जो पूरा सेट होता है, एक जाल होता है, उसको हम माइसीलियम कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। प्रकृति में पाए जाने वाले ये नेचर में अधिकतर जलीय पौधे में शैवाल देखने को खूब मिलते हैं, तो वहाँ पर भी इनके इर्द गिर्द वो चीज़ें देखने को मिलती है। अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, तो शैवाल से इनका भोजन पोषण वगैरह चीज़ें होती हैं। तो ये सब चीज़ें आप जीवन की फंगी के बारे में आराम से लिख सकते हो, या आपको जैसे कि जीवाणु फंगी में डिफरेंस करने को आए तो वहाँ पर भी ये चीज़ें कर सकते हो, ठीक है, क्लियर। आगे चलिए, अब बात कर लेते हैं वायरस की। वायरस के बारे में क्या है, वायरस क्या होता है, तो हम लोग एक कोरोना वायरस से कुछ ही साल पहले मिले थे, जिसने इतना आतंक मचाया था कि सबकी बैंड बजा दी। तो वायरस के कुछ चीज़ें हैं, थोड़ा सा इनके चित्रों को भी ध्यान रख सकती हैं। मे भी अराइज हो सकता है, नॉट श्योर बट मे भी हो सकता है। देखो क्या कहते हैं, वायरस सूक्ष्म सजीव और निर्जीव के बीच के एक मिडल की चेन होती है, ठीक है। ये गैर सेलुलर सूक्ष्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड के बने होते हैं। किससे बनते हैं वायरस, किससे बने होते हैं, ये पूछ सकता है कि इसके मतलब इनमें किन किन चीज़ों का कंपोजिशन होता है। इन्हें नैनोमीटर, 20 नैनोमीटर से लेकर 250 नैनोमीटर तक का आकार इनका देखने को मिलता है अलग अलग। केवल एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से हम इसको देख सकते हैं। ये प्रोटीन कोट के घिरे हुए न्यूक्लियोटाइड का कोर होता है, जो जीवित कोशिकाओं का आक्रमण करता है। ये मेजबान एक कोशिका होती, सेल होती के अंदर एक्टिव होते हैं, ठीक है। इनके अंदर प्रजनन करने की क्षमता पाई जाती है। तो ये सारे उनके बारे में चीज़ें हैं जो कि आप अपने पेपर में अगर बनता है प्रश्न तो लिख सकते हो। जैसे प्रश्न बनता है, बहुत बार पूछा गया है कि वायरस क्या है, वायरस इसकी संरचना को समझाइए, तो एक छोटा सा चित्र आपको बनाना होगा और ये सारी बातें उसमें आपको लिखनी होगी। आप लिखोगे इसमें प्रोटीन एवं न्यूक्लिक एसिड के बने उपकोश की संरचना वाले परजीवी को वायरस कहते हैं। ये आकार और संरचना में जो है बैक्टीरिया से भी सूक्ष्म होते हैं, उनसे भी छोटे होते हैं। वायरस का पता जो है इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार के बाद ही पता चला था, क्योंकि पहले नहीं था, बाद में इसकी जानकारी वगैरह हुई थी। तो ये आप बता सकते हो, इनके बारे में सारी चीज़ें आप आराम से लिख सकते हो, ठीक है। तो क्या और मालूम है कैसे प्रश्न बनेगा, इसके टॉपिक से प्रश्न बन सकता है कि जो है ऐसे रोगों से होने वाले जो उपचार वगैरह हैं इनके लिए क्या करोगे। तो मेनली हम जान रहे कोरोना वायरस से जो वैक्सीन लगी थी, टीकाकरण हुआ था, तो हम ये सारी चीज़ें वहाँ पर करते हैं। वायरस से बचाव के लिए मेनली वैक्सीनेशन का ही एक पूरा प्रोसेस दिया गया है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। क्लास पसंद आ रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके सिलेबस में चीज़ें मेंशन की गई हैं, वही टॉपिक यहाँ पर डिस्कस हो रहा है। आगे चलते हैं तो बात करते हैं प्रोटिस्टा। ये क्या होता है, ये एक कोश की सूक्ष्म जीव है जो ना तो पौधे हैं ना ही जानवर की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं और हेटरोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, ठीक है, जो स्वयं और नहीं भी। ये मुख्य रूप से बाइनरी विखंडन और मुकुलन के दौरान इनका प्रजनन होता है। ये समूह में पौधे प्रोटिस्टा है, डायटम, डाइक्नोफिलिगलेट, ये पूरे सब टाइप्स होते हैं, जो कि आपने 10th में अगर पढ़ा होगा तो उसमें 10th की एनसीईआरटी की जो ग्रीन एक बुक है सीबीएसई बोर्ड की, उसमें बहुत अच्छा टॉपिक है वो। एनसीईआरटी बेस्ट एनसीईआरटी है, बहुत कुछ उसमें दिया गया। एनसीईआरटी की किताब सीबीएसई बोर्ड की औसम किताब होती है, जिसको समझ में आ गए फिर तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसमें काफ़ी अच्छे से बताई गई। अमीबा, फंगस, ये सारे मोल्ड्स में शामिल होते हैं, कहाँ कहाँ इनकी प्रेजेंस होती है वो चीज़ें। प्रोटिस्टा हमें ऑक्सीजन की आपूर्ति करते समय अन्य जीवन के रूप में हमें उपलब्ध होते हैं और काफ़ी पोषक तत्वों का रिसाइकिल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, पूछी गई हैं एक दो बार, छोटी बहुत बेसिक चीज़ें, उनकी वो बहुत ब्रीफ डिस्कस करके आपको कोई भी चीज़ आपके पेपर में फिलहाल नहीं पूछी गई है। आगे बढ़िए। आर्किया क्या होता है,
तो ये भी उसी के अंतर्गत आते हैं। ये कोश की प्रोकैरियोटिक जीव है जिनकी संरचना बैक्टीरिया के समान, जैसे बैक्टीरिया सेम सेलर ये भी होते हैं, सेम टू सेम लाइक दैट, मतलब सेम सेम फेजेस में। एंड कोशिका भित्ति बैक्टीरिया से भिन्न होती हैं, ये सेल वॉल होती है बैक्टीरिया से डिफरेंट होती है। और इनमें जो है कह सकते हैं कि हेलिपिड नामक विषम परिस्थितियों में जीवित रहने के सक्षम, मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें इनके अंदर पाई जाती हैं, बॉडी में से बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें से इनका कंपोजिशन हुआ होता है कि ये डेड डिकेइंग कंडीशन में भी जीवित हो जाते हैं। ये मानो कि आंत और त्वचा में भी पाए जाते हैं, अलग अलग जगह पाए जाते हैं, कहीं कहीं हानिकारक होते हैं, कहीं कहीं हेल्पफुल होते हैं, जरूरी नहीं कि हर जगह आपको हानिकारक ही साबित हो। ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो है वो प्रोटोजोआ। ये क्या होता है? तो प्रोटोजोआ एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है जो एक कोशिकीय होता है। अमीबा, पैरामीशिया, प्रोटोजोआ और कुछ उदाहरण भी हैं, जैसे अतिसार, मलेरिया आदि प्रोटोजोआ के कारण, जो इनके कारण रोग वगैरह भी होता है। तो प्रोटोजोआ और वायरस के बारे में छोटी छोटी चीज़ें मैं बता रही हूँ आपको। नेक्स्ट है सेवॉल के बारे में, जिसको अलगा कहा जाता है। सेवॉल हरे रंग का एक प्रकार का होता है, इसीलिए अलगी जो फंगी होती है वो काली ग्रीन नहीं होती है। सेवॉल हरे का होता है, सूक्ष्म जीव है जो पानी गिरने के स्थान पर या रुके हुए पानी के स्थान पर जो है आप देखोगे वहाँ पे जम जाता है, हरा काई टाइप का, ये कह सकते हो। अलग अलग तरीके से ये देखने को हमें मिलते हैं। तो ये कुछ टाइप्स है जो मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं, जो आपको मैं वर्गीकरण पढ़ा रही थी, बता रही थी। उसमें देखो सारा तो नहीं आने वाला, क्या आएगा ये भी कंफर्म नहीं है, लेकिन इस तरीका का आया हुआ है, कई बार पूछा गया, तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ। आगे आ जाओ। अब उपयोगी सूक्ष्म जीवों और उनके प्रभाव के बारे में तो कह सकते हैं, जैसे उपयोगी पूछ ले कि क्या उपयोगिता है, इनके प्रभाव का क्या चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें शामिल हैं, लेकिन इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। तो आज मैं इतना ही करती हूँ। 20 मिनट की आपकी क्लास हो गई। कल इसकी उपयोगिता, इसकी डिसएडवांटेज और भी जो इनके बारे में है वो सारा चीज़ें मैं क्लियर बताऊंगी। तो आई होप ये क्लास आपको समझ में आई होगी। आज आपकी क्लास अच्छे से हुई, प्रॉपर तरीके से हुई। क्लास में कोई प्रॉब्लम अगर हो रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वो चीज़ आपको सॉर्ट आउट करने का मैं पूरा प्रयास करूंगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट क्लास आपकी जैसे भी रहेगी टेलीग्राम पर शेड्यूल किया जाएगा, आप ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा।